हेलो बच्चों, कैसे आप सब। एक्सीलेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, और पास में एक बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ठीक है मेरे दोस्तों, जिससे कि आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल का नोटिफिकेशन, नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे, ठीक है मेरे दोस्तों। और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स भी जो है आपको समय समय पर मिलता रहे। बात करेंगे आज मैथमेटिक्स की, और आज की क्लास है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों मेरे दोस्तों? क्योंकि ट्राइंगल अपन यहाँ पढ़ने वाले थे, त्रिभुज। क्या मेरे दोस्तों? त्रिभुज जो है अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं, और कुछ एक प्रश्न जो है अपन इसके क्वेश्चन जो है अपन इसके कंप्लीट कर लिए हैं मेरे दोस्तों। तो सभी बच्चे फटाफट से तैयार हो जाइए, और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूले। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें मेरे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, थम्स अप करें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, और बहुत ही अच्छा शानदार जो है सेशन रहने वाला है। मैथमेटिक्स की क्लास रहेगी भाई सतीश सर मैं, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए परिमाप और क्षेत्रफल अपना टॉपिक यहाँ रहने वाला है। इसमें आप देख पाते हैं आयत जो है रेक्टेंगल, मेरे दोस्तों ये अपन ने कंप्लीट कर लिया था लास्ट वाली क्लास में। देन इसके बाद अपन अगर बात करें मेरे दोस्तों एक स्क्वायर की बात करें, वर्ग, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया था मेरे दोस्तों। और हाँ देखिए, अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें। कुछ भी हाई लिखे या लिखे उसमें भाई मेरे को आपका ऐप चाहिए, मैं आपको लिंक डालूंगा, उस लिंक को जो है आप लिंक से हमारा जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड करें अपनी तैयारी को, और शानदार जो है मजबूत आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में मेरे दोस्तों आज बात करेंगे अपन ट्राइंगल की। इसकी सारी थ्योरी जो है अपन इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। और इसके क्वेश्चन जो है आज अपन करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन लगभग अपन ने कंप्लीट कर लिए ट्राइंगल के। देखिए कौन सा क्वेश्चन जो है आज अपन करेंगे। बहुत लंबी जो है स्लाइड है मेरे दोस्तों, और लगभग 43 क्वेश्चन अपना का हो गया था देखो कंप्लीट। 43 नंबर क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया था मेरे दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन जो है आज आपका यहाँ पे रहने वाला है। 43 ये देखिए 43 का ये वाला क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया था, ये क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया, ये क्वेश्चन आज अपना रहने वाला है, ठीक है मेरे दोस्तों। 44वां प्रश्न कौन सा मेरे दोस्तों? 44वां जो प्रश्न है आपके सामने रहने वाला है 44 नंबर। किस प्रकार से करेंगे देखिए। 44 नंबर, एक त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई है, वैसा ही सवाल है अपन ने भी करा था जैसा ही। देखो किस प्रकार से करेंगे। सभी बच्चे तैयार हो जाइए, फटाफट से मुस्कुरा दीजिए, एक बार स्माइल जो है इसमें भेज दीजिए आप कमेंट में, ठीक है मेरे दोस्तों। 44 नंबर, एक त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई है 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है मेरे दोस्तों? 36 सेंटीमीटर। इसकी तीसरी भुजाएं की लंबाई क्या होगी? ध्यान रख लेना, इस टाइप के सवाल अपन पहले कर चुके। देखो एक त्रिभुज के दो कोण आपको दिए थे, पहले जो सवाल करे उसमें एक त्रिभुज के दो कोण दिए थे और तीसरा कोण पूछा था मेरे दोस्तों। दो कोण आपको दिए थे और तीसरा कोण पूछा था, ठीक है। यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही है, दो भुजाएं आपको दे रखी है, तीसरी भुजाएं पूछी है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है मेरे दोस्तों? 180 डिग्री। तो अपन ने क्या करा था, उन दोनों कोणों को जोड़ के 180 माइनस कर दिया था, तीसरा कोण आ गया था। यहाँ भी मेरे दोस्तों आपको बिल्कुल वैसा ही करना है। क्या मेरे दोस्तों? बिल्कुल वैसा ही जो है यहाँ करना है। क्या करेंगे मेरे दोस्तों? इन दोनों भुजाओं को जोड़कर जो तीनों भुजाओं का योग होता है उसमें से घटा देंगे मेरे दोस्त। सिंपल सी बात, दोनों को जोड़ के क्या करेंगे? तीनों भुजाओं में से घटा देंगे। तो दोनों को जोड़ो पहले, दोनों को जोड़ो आप, कितना हो जाएगा देखो, 12 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर जोड़ो, ये हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 26 सेंटीमीटर। अब आप सभी को पता है मेरे दोस्तों उसमें क्या करते थे अपन, दोनों को जोड़कर 180 में घटा देते। वैसे अपन यहाँ भी दोनों को जोड़कर घटा देंगे, परंतु मेरे दोस्तों वहां तो 180 में से घटा देते। अब देखो यहाँ किस में से घटाएंगे, बात समझना। वहां 180 में से घटा देते क्योंकि 180 तीनों कोणों का योग होता है, ठीक है। तो यहाँ भी अपन तीनों भुजाओं के योग में से घटा देंगे। किस में से घटा देंगे मेरे दोस्त? तीनों भुजाओं के योग में से। और आप जानते हो तीनों भुजाओं का योग का मतलब परिमाप होता है मेरे दोस्त। त्रिभुज में, ट्राइंगल में तीनों भुजाओं का जो योग होता है मेरे दोस्तों उसका मतलब होता है परिमाप। इसका मतलब परिमाप में से घटाते हैं, वहां 180 डिग्री में से घटा देते हैं, यहाँ परिमाप में से घटा दो। सिंपल सी बात, वेरी सिंपल यार, ठीक है। एक्सीलेंट के स्टूडेंट हो यार, ऐसे मत करो। आप देखो किस प्रकार से करेंगे। तो परिमाप जो है 36 डिग्री, परिमाप कितना है मेरे दोस्तों? 36 डिग्री।
तो परिमाप में से घटा देंगे, क्योंकि वहां तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता था मेरे दोस्तों, और यह तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है मेरे दोस्तों। तो वहां 180 में से घटा देते मेरे दोस्तों, और यहाँ परिमाप में से घटा देंगे मेरे दोस्तों। तो घटा दो, इसमें से घटा दो। तो मैं क्या करूंगा मेरे दोस्तों, अपने को तीसरी भुजा चाहिए ना, क्या चाहिए अपने को, तीसरी भुजा, जो थर्ड साइड है, तीसरी जो भुजा है, इसको निकालने के लिए क्या करूंगा मेरे दोस्तों, परिमाप में से दोनों भुजाओं का योग घटा दूंगा। ध्यान रख लेना, परिमाप में से दोनों भुजाओं का योग घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, एक बार फिर से समझिए बात को। 10 सेंटीमीटर कौन से में देखा, बी में, बी आपका करेक्ट आंसर है। एक बार फिर से समझिए आप बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपको दो कोण दे रखे, तीसरा कोण पूछे तो 180 में से घटा दो। क्यों, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, या फिर सही समझो एक बार कि अगर दो भुजाएं दे रखी, तीसरी भुजा पूछे, ठीक है, तो दोनों को जोड़ के परिमाप में से घटा दो। क्यों मेरे दोस्तों, क्योंकि तीनों भुजाओं, तीनों कोणों को योग में से घटा देते हैं वहां, या तीनों भुजाओं के योग में से घटाएंगे, और तीनों भुजाओं का योग क्या होता है मेरे दोस्तों, परिमाप होता है, इसलिए परिमाप में से घटाएंगे। तो तीसरा कोण पूछे 180 में से घटा दो, तीसरी भुजा पूछे परिमाप में से घटा दो। ठीक है, सिंपल सी बात, 10 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये वाला 45वां। कौन सा मेरे दोस्तों, 45वां प्रश्न जो है डिस्प्ले पे आपके सामने। देखिए किस प्रकार से करेंगे 45वें क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। देखो 45वां प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है जिसकी एक भुजा की लंबाई दे रखी। अब मेरे दोस्तों आपको पता है परिमाप का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग। परिमाप का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों, तीनों भुजाओं, सभी जानते हैं, मेरे नन्हे मुन्ने सभी जानते हैं कि परिमाप का योग क्या होता है मेरे दोस्तों, तीनों भुजाओं का योग होता है मेरे दोस्तों। अब आप कहोगे गुरुजी मास्टर जी यहाँ तो आपको एक ही भुजा दे रखी है। क्या दे रखी है मेरे दोस्तों, एक ही भुजा दे रखी है 125 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी दो भुजा कहां से लाए, तो यहाँ देखो मैं बैठाऊं, यहाँ देखो कि ये त्रिभुज समबाहु है। त्रिभुज कौन सा है मेरे दोस्तों, समबाहु त्रिभुज है। और आप सभी जानते हैं मेरे दोस्तों कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो इसकी तीनों भुजाएं 125 सेंटीमीटर हो जाएगी मेरे दोस्तों। कितनी हो जाएगी, 125 सेंटीमीटर। तो अपन जो परिमाप ज्ञात करेंगे वो तीनों भुजाओं का योग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 125 प्लस 125 प्लस 125, यही तो होगा मेरे दोस्तों। तो इन तीनों को जब आप प्लस करोगे मेरे दोस्तों तो ये हो जाएगा 375। और देखो ये सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर में आएगा मेरे दोस्तों। किसमें आएगा, सॉरी, परिमाप भी किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। क्यों मेरे दोस्तों, क्योंकि आपको पता है परिमाप जो है सेंटीमीटर में आता है मेरे दोस्तों, क्षेत्रफल होता तो वर्ग सेंटीमीटर में आता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 375 सेंटीमीटर। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है मेरे दोस्तों। देखिए तो कौन सा आ जाएगा अभी, देखो आपके लिए बहुत ही मेहनत करके यार पूरी पीपीटी बड़े बड़े शानदार क्वेश्चन लेके आए। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए आप, बस यही हमारी गुरुदक्षिणा है। और क्या, हम चाहते हैं कि आप वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में जो है आप शेयर करें मेरे दोस्तों, ताकि हमारा मोटिवेशन जो है बढ़ता रहे, ताकि हम आपके लिए और भी कुछ नया करने की कोशिश में दोस्तों करें। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए ये वाला प्रश्न आपके सामने है 46वां प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का योग दे रखा है मेरे दोस्तों। एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का योग आपको दिया हुआ है 90, उसका परिमाप आपको ज्ञात करना है। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए उलझाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। देखो पूछा क्या है, त्रिभुज का परिमाप पूछा है मेरे दोस्तों। क्या पूछा है, त्रिभुज का परिमाप। और सब मेरे चन्नू मुन्ने जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप होता है मेरे दोस्तों तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है मेरे दोस्तों, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है मेरे दोस्तों, तीनों भुजाओं का योग। तो अपन क्या करेंगे, तीनों भुजाओं का योग कर लेंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्तों, तीनों भुजाओं का योग कर देंगे। अब आप कहोगे गुरुजी तीनों भुजाएं कहां से लाऊं, यहाँ तो दो भुजाओं का योग ही दे रखा है, तीसरी भुजा में कहां से लाऊं। फिर गुरुजी क्या काम आएंगे, गुरुजी है ना तीसरी भुजा निकालने के लिए। देखो इधर फटाफट देखो कैसे करेंगे। समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का योग दे रखा है, अब अगर इसमें तीसरी भुजा को ला दूं मेरे दोस्तों तो परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, तो अपने को तीसरी भुजा चाहिए, तो देखो इसने दो भुजाओं का योग दे रखा है, देखना दो भुजाओं का योग कितना दे रखा है मेरे दोस्तों, 90 मीटर। कितना दे रखा है, बात समझना, दो भुजाओं का योग कितना दे रखा है, 90 मीटर। अब मेरी बात सुनो, त्रिभुज कौन सा है, देखो समबाहु है। त्रिभुज कौन सा है मेरे दोस्तों, समबाहु। आप जानते हो समबाहु त्रिभुज की तो तीनों भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की क्या होती है मेरे दोस्तों, तीनों ही भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की तीनों ही भुजा बराबर होती है।
अब देखो ये जो योग दिया, ये मेरे दोस्तों योग दो भुजाओं का है, तो वो दोनों भुजाएं भी बराबर है, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है, इसकी तो दो भी बराबर होगी। ठीक है, तो ये दो बराबर भुजाओं का योग है। क्या समझे मेरे दोस्तों कि ये जो है ये दो बराबर भुजाओं का योग है। तो अगर मैं इसमें दो का भाग दे दूं तो एक भुजा आ जाएगी, तो मैं इसमें दो का भाग दूंगा तो इसकी प्रत्येक भुजा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इसकी प्रत्येक भुजा आ जाएगी। कैसे आ जाएगी मेरे दोस्तों? 90 जो है इसमें अगर मैं दो का भाग दे दूं तो 45 मीटर आएगी। ये इसकी प्रत्येक भुजा हो जाएगी मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगी? इसकी प्रत्येक भुजा हो जाएगी। अब यहां से आपके पास प्रश्न को करने के दो तरीके हैं। क्या मेरे दोस्तों? प्रत्येक जो भुजा होगी इसकी वो कितनी होगी? 45 मीटर की होगी। अब इसको करने के दो तरीके, परिमाप ज्ञात करना है आपको। परिमाप का क्या मतलब होता है मेरे दोस्तों? तीन भुजा का योग। तो देखो दो भुजा तो ये रही और एक भुजा ये रही, या तो इन दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा नंबर एक। दूसरा क्या है, इसने एक भुजा ये दे रखी है 45 डिग्री, तो मेरे दोस्तों तीनों भुजाएं बराबर है इसकी, तो तीनों 45 हो जाएगी, तो 45 को 3 बार जोड़ दो। ठीक है ना, तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। समझना क्या करा मैंने? देखो दो भुजाओं का योग 90 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो मैंने इसमें दो का भाग दे दिया तो प्रत्येक भुजा आ जाएगी। दो का भाग क्यों दे रहा हूं मेरे दोस्तों? आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की तो प्रत्येक भुजा ही बराबर होती है। अब ये दो भुजाओं का योग दे रखा है तो दो का भाग दे दूंगा मैं। भाई दो भुजाओं का योग, दो का भाग दे दो, तीन भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का, तीन का भाग दे दो, तीनों भुजाएं प्रत्येक भुजा आ जाएगी। दो भुजाओं का योग दे रखा है, दो का भाग दे दो, तीन भुजाओं का योग दे रखा है, तीन का भाग दे दो, प्रत्येक भुजा आ जाएगी। तो प्रत्येक भुजा निकालने मैंने, प्रत्येक भुजा कितनी आ गई मेरे दोस्तों? 45 मीटर आ गई। समझ गए ना? दो भुजाओं का योग है, दो का भाग देते एक भुजा आ जाएगी ना, तो एक भुजा 45 मीटर आएगी। अब देखो त्रिभुज समबाहु है तो तीनों भुजा 45 ही होगी क्योंकि बराबर होती है ना। अब इसका परिमाप निकाला, तो परिमाप निकालो। क्या निकाला मेरे दोस्तों? परिमाप। परिमाप का सूत्र क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा 45 ही तो होगी मेरे दोस्तों, तो तीनों का योग कर लो, 45 प्लस 45 प्लस 45। तो इनको जब जोड़ोगे आप तो 135 आ जाएगा मेरे दोस्तों। कितना आ जाएगा? 135 मीटर। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 135 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है मेरे दोस्तों। कौन सा है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 47वां प्रश्न। कौन सा मेरे दोस्तों? 47वां प्रश्न आपके सामने है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 270 सेंटीमीटर दे रखा है। इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, अभी मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही सवाल है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हो आप तो बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है 47। देखो सबसे पहले तो देखो त्रिभुज कैसा है? समबाहु। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज समबाहु है तो तीनों भुजाएं बराबर होगी। सिंपल, तीनों भुजाएं क्या होगी? बराबर। और परिमाप कितना दे रखा है मेरे दोस्तों? 270 सेंटीमीटर दे रखा है परिमाप। ठीक है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछिए। क्या पूछिए मेरे दोस्तों? त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछिए। हेलो, हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा। अरे यार फोन भी डिस्टर्ब करते हैं बीच बीच में यार, बंद कर दिया मैंने, स्विच ऑफ कर दिया यार, क्या करूं। देखो भाई, एक, हाँ मैं कह रहा था कि त्रिभुज संभव है तो इसका मतलब तीनों भुजा बराबर है। फिर मैं कह रहा हूँ कि परिमाप 270 सेंटीमीटर दिया हुआ है और प्रत्येक भुजा पूछिए। देखो अभी पढ़ने सवाल यही तो करा था, उसमें क्या था मेरे दोस्तों? दो भुजाओं का योग दे रखा था और तीनों भुजाएं बराबर थी। तो दो भुजा का योग दे रखा है तो दो का भाग दे दो ना मेरे दोस्तों, 2 से डिवाइड कर दो, प्रत्येक भुजा आ जाएगी। और यहाँ देखो, यहाँ परिमाप दे रखा है, मतलब तीनों भुजाओं का योग। परिमाप मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। और प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछी। अब देखो परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग और समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं बराबर है। तो यहाँ से नई चीज समझ निकल के आपके सामने आती है क्या, कि एक तो परिमाप दे रखा है मतलब तीनों भुजाओं का योग और तीनों भुजाएं बराबर है क्योंकि संभव है, तो 3 का भाग दे दो। दो भुजाएं बराबर है, 2 का भाग दे दो, 3 भुजाएं बराबर है, 3 का भाग दे दो, आपके पास प्रत्येक भुजा आ जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ आपको प्रत्येक भुजा निकालनी है मेरे दोस्तों। क्या निकालनी है? प्रत्येक जो है आपको भुजा निकालनी। प्रत्येक भुजा कैसे निकलेगी मेरे दोस्तों? जो तीनों भुजाओं का योग है, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग ही तो होता है, तो ये परिमाप है मतलब तीनों भुजाओं का योग है, इसमें 3 का भाग दे दो। मैं क्या कह रहा हूँ, 3 भुजाओं का योग है, 3 का भाग दे दो, 2 भुजाओं का योग है, 2 का भाग दे दो, 4 भुजाओं का योग है, 4 का भाग दे दो। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा आ जाती है, परंतु एक ध्यान रखना कि प्रत्येक भुजा बराबर होना चाहिए, सभी भुजाएं बराबर होना चाहिए। अब देखो संभव है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो भाग दे दो। इसका भाग इसमें 90 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? 90 बार। 9 × 27, 9 × 27 90 बार जाएगा, तो 90 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर
मेरे दोस्तों हो जाता है। कौन से में दे रखा है? बी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 90 सेंटीमीटर। कितना मेरे दोस्तों? 90 सेंटीमीटर आपका करेक्ट जो है आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर इसकी कैसे मिट गया रे यार, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रही। √3 है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करें अब। √3 कितना है मेरे दोस्तों? ये 9√3 है, इसको 9√3 समझना आप। 9√3, 6√3, 3√3, 12√3। थोड़ा सा इधर जा रहा है, देखो ये थोड़ा सा इसमें घुस गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो जाता है भाई, टाइपिंग मिस्टेक है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई दे रखी है। त्रिभुज कैसा है देखो, ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है मेरे दोस्तों? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, एरिया फाइंड करना है। अब मेरे दोस्तों जब अपन इसकी थ्योरी पढ़ी थी तो वहां पढ़ा था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्तों √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है मेरे दोस्तों? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो देखिए आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज जो होता है मेरे दोस्तों, कौन सा? समबाहु। कौन सा मेरे दोस्तों? जो समबाहु त्रिभुज होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का, किसका मेरे दोस्तों? समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है मेरे दोस्तों √3/4। क्या होता है मेरे दोस्तों? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यही तो होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है मेरे दोस्तों? जो समबाहु त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है मेरे दोस्तों √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। सिंपल सी बात है, बस इसमें मान भर दो। तो √3 का तो √3। अब देखो √3 का भी मान होता है, बात समझना, √3 का भी मान होता है 1.732, 1.732। ठीक है ना, परंतु √3 का मान नहीं भरना आपको। क्यों? क्योंकि देखो आपको आंसर √3 की फॉर्म में दे रखा है। देखो आंसर किसकी फॉर्म में दे रखा है मेरे दोस्तों? √3 की फॉर्म में दे रखा है, इसलिए आपको √3 का मान नहीं भरना। तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है आपकी? 6, तो 6 का स्क्वायर लिख दूंगा। अब आप सभी जानते हैं मेरे दोस्तों कि √3/4 इंटू ये 6 का स्क्वायर है, तो 6 को 2 टाइम लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे, 6 इंटू 6। भाई 6 का स्क्वायर 6 को 2 बार लिख दूंगा, 6 इंटू 6। ठीक है, 6 का स्क्वायर 6 को 2 बार लिख दूंगा मैं, 6 इंटू 6। अब देखो ये 2 से कट जाएगा, किससे कट जाएगा मेरे दोस्तों? 2 से। तो 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 2 का भाग जाएगा इसमें 2 बार, 2 का भाग जाएगा इसमें 3 बार। फिर देखो ये भी कट रहा है, 2 का भाग इसमें फिर 3 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है मेरे दोस्तों? 3 बार। तो आपका आंसर आ जाएगा, देखना 3 3 9, और 9 को जब √3 से गुणा करोगे तो 9√3 आएगा। ध्यान रखना, 3 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा मेरे दोस्तों? 9। और ये कितना है? √3। ध्यान रखना, रूट वाली संख्या बिना रूट वाली से गुणा नहीं होती। जो रूट वाली संख्या है वो बिना रूट वाली संख्या से गुणा नहीं होती, मल्टीप्लाई नहीं होती। और एक और ध्यान रखना कि रूट वाली संख्या पीछे लिखते हैं, बिना रूट वाली संख्या आगे लिखते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 9√3 आएगा। और ये दे रखा है सेंटीमीटर, तो आंसर किसमें आएगा? वर्ग सेंटीमीटर में। किसमें आएगा मेरे दोस्तों? वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो 9√3 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9√3 ये रहा, 9√3 वर्ग सेंटीमीटर। ये √3 है, इसमें थोड़ा सा इसके अंदर घुस गया, कोई दिक्कत नहीं है। 9√3 वर्ग सेंटीमीटर मैं लिख दूं, आप चाहो तो इसको 9√3 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 9√3 वर्ग सेंटीमीटर। नो √3 वर्ग सेंटीमीटर जो है आपका करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों हो जाता है। ये 9√3 वर्ग सेंटीमीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन प्रश्न नंबर, कौन सा मेरे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर अपन बात करेंगे 49 की। कौन सा मेरे दोस्तों? 49 की। अब इसमें √3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी अपने को। √3 जो है उसकी वैल्यू इसमें अपने को रखनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। क्यों रखनी पड़ेगी? क्योंकि देखो इसमें मान जो है, इसका आंसर जो है रूट में नहीं दिया हुआ है मेरे दोस्तों। देखो एक त्रिभुज समबाहु है और प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 मीटर है, और इसका परिमाप मेरे दोस्तों अपने को निकालना है। अभी अपन ने बताया कि जो समबाहु त्रिभुज होता है मेरे दोस्तों, उसका क्षेत्रफल होता है मेरे नन्नो मुन्नो √3/4, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये होता है मेरे दोस्तों, ये तो होता है।
अब √3 का मान भरना पड़ेगा आपको। यहाँ √3 का मान भर देखना, इस टाइप के प्रश्न में आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। कब मान भरना है, कब मान नहीं भरना है मेरे दोस्तों, मान कब भरना है और कब आपको मान नहीं भरना है मेरे दोस्तों। इसका सीधा सा तरीका बताऊं कि अगर आपको ऑप्शन में रूट दिया हुआ है, क्या मेरे दोस्तों, रूट अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो इसका मतलब रूट का मान नहीं भरना, √3 का मान। और अगर मान लो रूट नहीं दिया हुआ तो फिर मान भरना है। अब देखो इसमें रूट नहीं है तो रूट नहीं तो मान भरेंगे। अब देखना, इसका मान होता है मेरे दोस्तों, √3 का मान होता है, ध्यान रखना, 1.732, 1.732, 1.732 √3 का मान होता है। मैं पहले बता चुका, ध्यान रख लेना, बटे 4 इंटू यहाँ क्या है मेरे दोस्तों, भुजा स्क्वायर, क्या है यहाँ भुजा स्क्वायर, और आपके सामने भुजा कितनी है 10, कितनी भुजा 10, तो 10 स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो 1.732/4 इंटू, आप सभी जानते हैं इसकी पावर 2 है तो इसको मैं 2 टाइम लिख दूंगा, मतलब इसको 2 बार लिख दूंगा मैं, 10 इंटू 10, क्या लिख दूंगा मेरे दोस्तों, 10 इंटू 10। ठीक है, 10 इंटू 10। अब क्या करेंगे मेरे दोस्तों, अब आपको कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्तों, इन दोनों को, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाई जो है आपको कर देना है मेरे दोस्तों, क्या कर देना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है मेरे दोस्तों, दोनों को, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई में भी कोई ज्यादा झंझट वाली बात नहीं। देखो इसमें डबल जीरो है, एक जीरो ये रहा, एक जीरो ये रहा, क्या समझे मेरे दोस्तों, डबल जीरो, एक जीरो ये रहा, एक जीरो ये रहा, डबल जीरो है ना, तो ये पॉइंट डबल, 2 अंक इधर खिसक जाएगा। ध्यान रखना, मैं एक नई चीज बताता हूँ, अगर आप गुणा कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो मेरे दोस्तों, तो दशमलव उधर जाता है पॉइंट, और अगर भाग दे रहे हो तो दशमलव इधर आता है मेरे दोस्तों। सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। अब आप देखो इसको 10 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है ना, 100 से, तो इसमें देखो डबल जीरो है मेरे दोस्तों, क्या है इसमें डबल जीरो, तो ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ से डबल अंक उधर जाएगा, तो डबल ये 1 और ये 2 यहाँ आ जाएगा मतलब। ठीक है, तो 100 से जब इसको मल्टीप्लाई करो पॉइंट क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 173.2, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 172.2, मतलब ये 2 जीरो की वजह से ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ध्यान रखना। आ गया, बटे कितना है मेरे दोस्तों 4, बट 4 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर इसमें से कोई सा भी एक आ जाएगा, तो 4 से डिवाइड कर दो, करे भाई करो, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड करना है 173.2 को। ठीक है, 173.2 को 4 से डिवाइड कर दो, 16 में 17 में देंगे, 4 चौके 16, कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 3, कितनी बार जाएगा 4 तिया 12, कितना बचेगा 1। देखो सवाल को पूरा किए बिना ही आपका आंसर आ जाएगा। देखो 43, क्या है आपका आंसर, 43 किसमें दे रखा है मेरे दोस्तों, 43 किसमें दे रखा है, आगे 43 किसमें दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है, देखो फिलहाल तो आगे और देख लो, फिर कर लो, पूरा ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कितनी बार दोगे इसमें भाग, कितनी बार भाग दोगे, मतलब 4 तिया 12, 1 से बच गया ना। अब अगला अंक उतारेंगे अपन 2, कौन सा उतारेंगे मेरे दोस्त 2, अब 2 पॉइंट के बाद गए पॉइंट आएगा यहाँ, अब कितनी बार जाएगा 3 बार, 4 तिया 12, कितना बचेगा मेरे दोस्तों 0, कितना बचेगा मेरे दोस्तों 0 जो है आपका आंसर शेषफल बच जाता है। तो आपका आंसर आया 43.3, क्या आया मेरे दोस्तों 43.3, इसका बाद कितनी बार जाएगा 43.3 बार जाएगा मेरे दोस्तों, और अपन निकाल रहे हैं क्षेत्रफल जो कि वर्ग मीटर में आएगा मेरे दोस्तों, किस में आएगा वर्ग मीटर में, किस में आएगा वर्ग मीटर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 43.3 वर्ग मीटर। ये रहा सेकंड नंबर ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है बी, 43.3 वर्ग मीटर जो है आपका करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसमें समझो आप 50वें प्रश्न में क्या समझोगे मेरे दोस्तों, कि इसमें रूट में दिया हुआ है आपको आंसर, किस में दिया हुआ है रूट में, तो इसका मतलब रूट की वैल्यू नहीं रखनी, और अगर रूट में दिया होता, रूट में दिया नहीं होता तो फिर वैल्यू रखते अपन, तो सिंपल सी बात है, यहाँ √3 की वैल्यू आपको नहीं रखनी है। क्यों नहीं रखनी मेरे दोस्तों, क्योंकि रूट में दिया हुआ है। इसमें देखो क्षेत्रफल ज्ञात करना है समबाहु त्रिभुज का, क्या होता है मेरे दोस्तों √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है मेरे दोस्तों 18, ठीक है, तो 18 स्क्वायर, फिर हो जाएगा ये √3, अच्छा इसमें मान नहीं भरना क्योंकि रूट दे रखा है, देखो तो √3/4, 18 की पावर 2 है, तो 18 को 2 बार लिख दूंगा मैं, 18 इंटू 18, ठीक है मेरे दोस्तों। अब कट रहा है, ये काट सकते हो आप इसको, देखो 2 से कट रहा है, कितने से कट गया मेरे दोस्तों 2 से,
2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 का भाग 2 बार जाएगा, 2 का भाग 9 बार जाएगा। फिर 2 से भी कट रहा है ये, 2 से कट जाएगा 9 बार, कितनी बार कटेगा मेरे दोस्तों, 9 बार। तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों, 9 को 9 से गुणा करो 81, 81 रूट 3 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्तों, 81 रूट 3 आपका आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर में दे रखा है तो वर्ग सेंटीमीटर में, किस में मेरे दोस्तों, वर्ग सेंटीमीटर। तो जो आपका आंसर आएगा मेरे दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 81 रूट 3 सेंटीमीटर। कितना मेरे दोस्तों, 81 रूट 3 सेंटीमीटर। कौन से में दे रखा है, 81 रूट 3, ये दे रखा, सॉरी ये दे रखा 81 रूट 3 सेंटीमीटर। 81 रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये 50वां क्वेश्चन था। ठीक है मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखो बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इस टाइप के जब एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप कंफ्यूज आपको जो है बिल्कुल भी नहीं होना। ये भी उस टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्षेत्रफल पूछा है इसमें, समबाहु त्रिभुज का क्या पूछा है मेरे दोस्तों, क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। अब वही बात आ गई कि रूट 3 का मान भरना है नहीं भरना है, भरना है मेरे दोस्तों, क्योंकि रूट नहीं दे रखा। ठीक है, तो निकाल क्या होता है मेरे दोस्तों, अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा मेरे दोस्तों 20 मीटर दे रखी, तो 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो रूट 3/4 इंटू भुजा कितनी है मेरे दोस्तों, 20 का स्क्वायर है ना, तो 20 को 2 बार लिख दो। अब काट दो, ये कट रहा है 4 से कट जाएगा डायरेक्ट, 4 से कट जाएगा ये 5 बार। कितनी बार कटेगा मेरे दोस्तों, 5 बार भाग जाएगा। तो इसका डायरेक्ट अच्छा मान भरना है इसमें, क्योंकि देखो मान इसमें ये पॉइंट में दे रखा है। किस में दे रखा है मेरे दोस्तों, पॉइंट, तो मान भरना पड़ेगा। भर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। देखो रूट 3 का मान 1.732/4 है, समझ गए। रूट थ्री का मान पड़ जाए 1.732/4 और इसकी पावर 2 है, 2 टाइम लिख देंगे इसको, 4 से काट दिया इसको 5 टाइम। अब आपको क्या करना है, बात समझना। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको काटापीटी करने में। देखो इसको तो ऐसा लिख दो आप 1.732 इंटू 20 पंजे कितने मेरे दोस्तों, 100। अब देखना वही बात आ गई, देखो इसको मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखो 100 में कितने जीरो है, 100 में 2 जीरो है ना, तो ये 0.2 अंक इधर किसकी जगह, मतलब यहाँ से यहाँ आ जाएगा पॉइंट यहाँ। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों 173.2। और ये मीटर है ना, क्षेत्रफल किस में आता है मेरे दोस्तों, वर्ग मीटर में आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 172.2, 172.2, 173.2 वर्ग मीटर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, 173.2 वर्ग मीटर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे 52 नंबर क्वेश्चन की। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, 52 नंबर क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है। देखो सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई इसमें उलझने वाली बात मेरे दोस्तों है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखो, इसमें और कलर लूंगा मैं आपके लिए, अट्रैक्टिव कलर लूं, यही बढ़िया है यार, बढ़िया लग रहा है। और क्या ये ले क्या, ये भी ठीक है वैसे, ये इससे करते हैं, चलो इससे करते हैं। फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं अपन इस कलर को। ठीक है मेरे दोस्तों, तो देखिए भाई कैसे करेंगे, वही समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। समबाहु त्रिभुज का क्या पूछा है मेरे दोस्तों, क्षेत्रफल। और वो कितना होता है मेरे दोस्तों, अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है मेरे दोस्तों, 14, 14 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो इसमें रूट दिया हुआ है, ये आगे पीछे हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 14 रूट 3 है, ये कितना है 49 रूट 3, ये 94 रूट 3 और ये 49 रूट 2 हो जाता है, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है मेरे दोस्तों, इसमें है ना, इसमें अपने को क्या करना है कि रूट 3 दे रखा, रूट 3 का मान नहीं भरना, रूट 3 को रहने दो। तो ये रूट 3/4 और इसको 2 बार लिख दूंगा, पावर 2 लगी, तो 14 इंटू 14। अब काट दो, कट रहा है ये 2 से, देखो 2 से कट जाएगा, ये 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 7 बार, फिर इस 2 से कट जाएगा ये 7 बार। तो देखना आपका आंसर आ जाता है यहाँ से, आपका आंसर जो है यहाँ से आ जाता है। कैसे मेरे दोस्तों, 7 49 रूट 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 49 रूट 3 और सेंटीमीटर है क्या है, मीटर है, तो आंसर आ जाएगा वर्ग मीटर में। किस में आ जाएगा मेरे दोस्तों, वर्ग मीटर में। तो आपका आंसर हो जाएगा 49 रूट 3 वर्ग मीटर, 49 रूट 3 वर्ग मीटर, 49 रूट 3 वर्ग मीटर। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है मेरे दोस्तों।
ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है 49√3। क्या मेरे दोस्तों, 49√3। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे 53 नंबर क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। समकोण त्रिभुज, अब तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन करे वो सारे समबाहु त्रिभुज के थे मेरे दोस्तों, और ये जो है ये समकोण त्रिभुज का है मेरे दोस्तों। आप सभी जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्तों, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। परंतु इसमें उसने आधार पूछा है मेरे दोस्तों, जो मैं कह रहा हूं क्षेत्रफल वो नहीं पूछा, आधार पूछा है। देखो देखो कैसे करेंगे, समझना बात को। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ है मेरे दोस्तों, आपको क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर, लंब दिया हुआ है मेरे दोस्तों 5 सेंटीमीटर, और इसका आधार पूछा है मेरे दोस्तों। क्या पूछा है, आधार क्या होगा। देखो आप सभी जानते हो मेरे दोस्तों, जो समकोण त्रिभुज है उसमें एक सूत्र होता है, क्या होता है मेरे दोस्तों, ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही तो होता है मेरे दोस्तों, अपनी बुक में दे रखा है, और ये ऐसा एक फॉर्मूला होता है और आप सभी को पता भी है, ऐसा एक सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्तों, अब कर्ण का मान 25 दे रखा है तो मैं लिख दूंगा 25 का स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्तों, बराबर लंब का मान 7 दे रखा है तो मैं लिख दूंगा 7 का स्क्वायर मेरे दोस्तों। और आपको पता है मेरे दोस्तों कि आधार अपने को ज्ञात करना है। देखो तो आधार को आधार ही रहने दो मेरे दोस्तों, इसको मत करो, इसको ऐसा कर ऐसा ही रहने दो कि आधार का स्क्वायर, क्योंकि ये तो अपने को ज्ञात करना है। अब सभी में नन्हे मुन्ने जानते हैं कि 25 का स्क्वायर 625 होता है मेरे दोस्तों, इक्वल टू 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्तों 49 होता है, प्लस इधर इसको लिख दूंगा मैं आधार का स्क्वायर। अब देखो ये एक समीकरण है, ये प्रश्नावली 5 में इस टाइप के 5 नंबर चैप्टर इक्वेशन समीकरण में बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं पढ़ने। तो कैसे करेंगे मेरे दोस्तों, आपको पता है कि मैं इस संख्या को, देखो इस संख्या को मैं इधर ले आऊंगा तो इधर आते माइनस हो जाएंगे, या फिर आप चाहो तो इस दोनों पक्षों को बदल सकते हो। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 49 प्लस आधार स्क्वायर बराबर 625, ऐसे लिख सकता हूं मेरे दोस्तों। इधर का पक्ष इधर रख दिया, इधर का पक्ष इधर रख दिया, क्योंकि समीकरण में अपन ने पढ़ा था मेरे दोस्तों कि किसी भी प्रश्न में जब दोनों पक्षों को आपस में बदल दिया जाए तो उसके चिन्हों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब क्या होगा मेरे दोस्तों, ये है आपका अचर, तो इधर ले जाऊंगा इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये इधर बच जाएगा आधार का स्क्वायर। क्या बच जाएगा, आधार का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 625, और ये जो इधर जाएगा ये माइनस हो जाएगा मेरे दोस्त। अब घटाओ तो ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर, इसमें से घटाओ कितना बचा, 15 में हो गया तो 6, यहाँ कितना बचा मेरे दोस्तों 1 बचा, 11 में से 4 घटाओगे तो 7 बचेगा, और यहाँ 576 बचेगा मेरे दोस्त। कितना बचेगा, 576। और सभी मेरे नन्हे मुन्ने जानते हैं क्या मेरे दोस्तों कि इधर से जब स्क्वायर हटाते हैं ना तो इधर रूट लग जाता है। क्या लग जाता है, रूट। तो आधार बराबर क्या मेरे दोस्तों, आधार बराबर यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 576। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, रूट 576। और आप सभी जानते हैं आपका जो आधार है वो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, रूट 576 का वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल होगा मेरे दोस्तों 24। कितना होगा मेरे दोस्तों, 24। अब देखो ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये भी किस में आएगा मेरे दोस्तों, सेंटीमीटर में। तो आप लोगों को इस प्रश्न में मेरे दोस्तों आधार ज्ञात करना था समकोण त्रिभुज का, जो आधार आपका 24 सेंटीमीटर आ जाता है। क्या मेरे दोस्तों, 24 सेंटीमीटर आ जाता है। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 24 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे आपका आधार मेरे दोस्तों आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ऐसा ही प्रश्न आएगा, देखिए प्रश्न नंबर 54, ऐसा ही प्रश्न, देखो प्रश्न नंबर 54, किसी समकोण त्रिभुज का आधार आपको दिया हुआ है और ऊंचाई भी आपको मेरे दोस्तों दी हुई है। ध्यान रख लेना, ये जो ऊंचाई होती है ना मेरे दोस्तों, ऊंचाई को ही अपन, जो ऊंचाई होती है मेरे दोस्तों, ऊंचाई को ही अपन लंब कहते हैं मेरे दोस्तों। ऊंचाई का मतलब क्या होता है, लंब, मतलब लंबी आपकी ऊंचाई है, ये ध्यान रखना। तो इस समकोण त्रिभुज का कर्ण आपको ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। क्या ज्ञात करना है आपको, कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्तों, कर्ण जो है अपने को ज्ञात करना। अब सभी जानते हैं, अभी अपन ने सूत्र लिखा था क्या मेरे दोस्तों कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। होता ही नहीं होता है मेरे दोस्तों। अब कर्ण तो अपने को ज्ञात कीजिए, देखो कर्ण ज्ञात कीजिए, तो कर्ण ज्ञात करना है तो इसको तो आप ऐसा कैसा लिख दो। ठीक है मेरे दोस्तों,
और लंब कितना दे रखा है उसने, देखो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा है मेरे दोस्तों 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर कर दूं, सिंपल सी बात है। फिर देखो 5 का स्क्वायर 25 मेरे दोस्तों और 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, दोनों को जब प्लस करोगे तो 169 आ जाएगा मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा 169। इधर क्या चल रहा है, इधर कर्ण चल रहा है, ये ध्यान रखना, कर्ण का स्क्वायर क्या चल रहा है इधर, कर्ण का स्क्वायर। अब आप सभी जानते हैं कि इधर से स्क्वायर हटा इधर रूट लग जाएगा, तो ये कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर हटा दिया मैंने तो इधर रूट लग जाएगा 169। और आप सभी जानते हैं मेरे दोस्तों 169 का वर्गमूल 13 होता है। 169 का जो वर्गमूल होता है मेरे दोस्तों वो कितना होता है 13, कितना होता है मेरे दोस्तों 13। 169 का जो वर्गमूल होता है मेरे दोस्तों वो कितना होता है 13 होता है, 13 होता है मेरे दोस्तों। अब ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो कर्ण भी किसमें आएगा मेरे दोस्तों, सेंटीमीटर में तो आएगा मेरे दोस्तों, किसमें आएगा सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, कौन सा मेरे दोस्तों 13 सेंटीमीटर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ आज की हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी, और ये क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को जो है आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो अगर अच्छा लगता हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और अगर आप भी जवान नवोदय विद्यालय और संयुक्त स्कूल प्रवेश परीक्षा की जबरदस्त और शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करें, ठीक है। ऑफलाइन अगर आप कोचिंग करना चाहते हो तो उसकी सुविधा भी हमारे पास है, ये नंबर है आपको दिया होगा। हॉस्टल है हमारे पास, हॉस्टल में रहकर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, स्कूल है हमारा स्कूल में पढ़ाई करना चाहते हैं, सारा सब कुछ पूरा सिस्टम है, स्कूल प्लस कोचिंग प्लस हॉस्टल प्लस ऑनलाइन, दुनिया भर की सुविधाएं जो है हमारे पास है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना, बहुत सारे बच्चों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय,